स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। जो हम बनाने वाले हैं NX ऑडियो के जो पावर एम्प है RX 4000 मॉडल नंबर का, उसका जो ये वाला जो मेन बोर्ड आता है ना पावर एम्प का, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे ये और एक बोर्ड है। ये जो बोर्ड है देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है। ये है पावर एम्प से निकाला हुआ ओरिजिनल बोर्ड। थोड़ा कैमरा पास लीजिए प्लीज, थोड़ा और, ताकि ये बोर्ड दर्शक ठीक से देख सके। दोस्त हमारे यार है बोर्ड क्लियर। ये NX ऑडियो RX 4000 मॉडल नंबर वाला पावर एम्प का बोर्ड है। इसमें 5200 ट्रांजिस्टर 1943 तोशिबा के ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब ये जो है पावर एम्प का बोर्ड देखिए सेम इसी तरह का बोर्ड मार्केट में आजकल मिल रहा है, नया है। देखिए इसका पैकिंग भी बेहतरीन है, सब ट्रांजिस्टर सेम लगे। ये देखिए ये जो बोर्ड है कुछ भी चेंज नहीं, पूरी तरह सेम दिख रहा है। अगर आप पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों वीडियो बनाने का ये कारण ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि ये बोर्ड इसमें कुछ ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं, कुछ हद से ज़्यादा कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो ये रिपेयर नहीं हो सकता, या फिर हमारे कोई दोस्त टेक्नीशियन दोस्त जिनका एक्सपीरियंस कम पड़ जाता है तो वो बना नहीं पाते। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका एक ही होता है कि इसके पीछे रिपेयर में पूरा दिन लगाने से अच्छा ये मार्केट से रेडीमेड बोर्ड मिलता है, इसको डाल दे तो 15 मिनट में एम चलो। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है, जिस बात की वजह से आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें कनेक्टर्स आप देखेंगे वो सेम पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों थोड़ा जूम कीजिए इस पे प्रिंट, ये NX ऑडियो का देखिए ओरिजिनल प्रिंट है RX 4000 का। इस पे सिर्फ NX ऑडियो है, किसी भी तरह का मॉडल नंबर के ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं जैसे इसके ऊपर है। और कलर क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस नज़र आता ही होगा। सेम ऑप एम्प सेक्शन इसका यहाँ पे है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि ये डुप्लीकेट है। आज वीडियो बनाने की वजह यही है कि हमारे एक टेक्नीशियन दोस्त का कॉल आया था। उनका कहना था कि मैंने RX 4000 का पावर एम्प जो कि उसके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम थी तो नहीं बन रहा था, कस्टमर को जल्दी थी करके हमने नया बोर्ड डाल दिया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हालांकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि आप क्या देख सकते हो मार्केट में, इसको ज़्यादा से क्या देख सकते हैं। जैसे बोला गया है कि RX 4000 का बोर्ड है, दिखने में सेम है, NX का प्रिंट है, वही देख लिया। लेकिन जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस है ना वो इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे खास करके, क्योंकि क्या है ना ये कॉपी है। दरअसल एक्चुअली ये RX 4000 का बोर्ड है ही नहीं। मार्केट में इसको RX 4000 का बोर्ड बोल के बेचा जाता है, लेकिन RX 4000 का नहीं दोस्तों, ये 1200 वाट का बोर्ड है। NX ऑडियो का 1200 वाट का जो पावर एम्प है ना उसमें ये टाइप का बोर्ड लगता है। हालांकि ये बात सच है कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पीस सेम इसी तरह का है। ये जो मॉडल है ये उसका कॉपी है, RX 4000 का नहीं। लेकिन क्या हो रहा है मार्केट में आजकल, RX 4000 जब हम मांगते हैं तो हमें इस ओरिजिनल बोर्ड के बदले में इस बोर्ड को दिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये आती है कि इसके जो कनेक्टर्स है दिखने में सेम भले है, लेकिन इसका इंटरकनेक्शन अलग है, सेम नहीं है। इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन का कनेक्टर है, आगे का मास्टर का कनेक्शन है, ये काफ़ी सारा अलग है, सिर्फ कनेक्टर सेम है। गलती यहाँ पर ये होती है कि कनेक्टर सेम है तो लगा दिए बस चालू हो गया, लेकिन चालू नहीं होता। जैसे आप पावर एम्प को ऑन करेंगे इसमें मॉस्फेट जल जाते हैं, या फिर हमारे उस सेक्शन में जो चालू है उसमें खराबी हो जाती है। तो सारे टेक्नीशियन दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए जो चीज़ ओरिजिनल जहाँ की जहाँ लगी है कृपया उसके वहीं पे लगाएं।
देखिए, चलता वाला जुगाड़ वाला कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि आप करा के देंगे तो सबसे पहला जैसे इनका लॉस हुआ बोर्ड में, वैसे आपका भी हो सकता है। और अगर मान लो किसी कारणवश आप उसमें कुछ कर भी दिए और कुछ भी एडजस्टमेंट मान लो, तो भी कस्टमर वापस आएगा, क्योंकि जैसे आप लोड डालोगे पावर एम्प खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, कस्टमर के पैसे भी जाएंगे और आपका भी लॉस होगा, साथ में नाम खराब होगा। तो देखिए, ये जो है एक्चुअल बोर्ड 1200 वैट का जो पावर एम्प है उसका कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। दोस्तों एक खास बात बताता हूँ कि NX ऑडियो का कोई भी बोर्ड, कोई भी पावर एम्प हो, आपको ड्राइव बोर्ड चाहिए, कुछ भी हो जो कंपनी का है, जरूर नहीं ऐसी कि कोई NX ऑडियो का ही हो, आउजा है, डेनॉन है, डायनाटॉक है, कोई भी हो पावर एम्प जो प्रोफेशनल कंपनी से है ना, वो कभी भी अपने पीस का, अपना जो कोई भी इंटरनल कोई भी बोर्ड है उसका कभी भी मार्केट में चेने सिंह की तरह अपना बोर्ड नहीं बेच सकते हो लोग। आपको उसका ओरिजिनल बोर्ड चाहिए तो आपको कंपनी के साथ ही कांटेक्ट करना होगा। आपको ये सिर्फ कंपनी दे सकती है, या फिर जो टेक्नीशियन भाई जिनके पास जो डीलर है या फिर जिनका कंपनी से कांटेक्ट है वही हो, जैसे हम करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम अगर आती है तो हम कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, हम इस बोर्ड को बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मिलती नहीं, हर चीज़ मिलती है। फर्क इतना ही होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने में 15 मिनट लग जाए, तो कभी कभी सॉल्व होने में 15 दिन भी लग जाते हैं। तो हमारे टेक्नीशियन दोस्त क्या करते हैं कि 15 दिन अगर आप काम करते हो इस बोर्ड के पीछे, तो समय गलाते हो और सर्विस चार्ज तो उतना ही मिलता है। उससे अच्छा क्यों ना हो, ज़्यादा सर्विस चार्ज मिले, सीधा बोर्ड नया डाल दो, 15 मिनट पावर एम्प चल। लेकिन जैसे इनका लॉस हुआ इस बोर्ड के चलते कि पैसे तो गए उनके, इसलिए मेरे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, कि NX ऑडियो का जो भी ओरिजिनल बोर्ड है ना, उस ओरिजिनल बोर्ड को ही डालिए, कोई मार्केट का बोर्ड मत खरीदिए। और अगर आपसे अगर NX ऑडियो है, डायनाटॉक है, फोनिक्स XP 5000 3000 जो भी है, बहुत बार ऐसी तकलीफ मतलब टेक्नीशियन दोस्तों के यहाँ से सुनने को आता है कि मैक्स टू मैक्स मतलब 2000 वैट तक पावर एम्प बनाने में टेक्नीशियन मिल जाते हैं, लेकिन 2000 वैट के ऊपर टेक्नीशियंस नहीं अवेलेबल होते हैं या कोई बना नहीं पाता। बिकॉज ऑफ उसका कारण ऐसा है दोस्तों, क्योंकि लगभग 3000 वैट के ऊपर जितने पावर एम्प है वो क्लास H में है, करके दिक्कत आती है। तो आपको अगर दिक्कत आती है, आपसे नहीं बनता है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये रिपेयर करा के दे देंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर आप मान लो कि जैसे हम महाराष्ट्र पुणे से हैं, तो अगर आप पुणे के बाहर भी हो, महाराष्ट्र के बाहर हो या देश के किसी भी कोने से हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह रिपेयर करा के दे देंगे। आप कुरियर थ्रू कैसे ही करके, बहुत सारे पावर हमारे पास आते रहते हैं, बोर्ड वगैरह आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो आप भेज सकते हैं, हम आपको रिपेयर करके देंगे। और अगर कुछ और चीज़ों का आपको सॉल्यूशन चाहिए या कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि टेक्नीशियन से हमारे, या फिर जैसे डीजे वाले मंडप वाले जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत बार ट्रबल शूटिंग गलत होने की वजह से भी ऑडियो में क्लियरिटी नहीं आती। बहुत जगह ऐसा होता है कि ऑपरेटर जो है वो डीजे ऑपरेट कर तो लेते हैं, बस जोर जोर से गाना बज गया मतलब नहीं होता है। आप सामने जो फीडबैक आ रहा है उनका भी तो देखिए कि सामने जो नाच रहे हैं या फिर जो घूम रहे हैं उनको वॉइस कैसे लगी, क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले वो फीडबैक बोलते हैं उसको, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीडबैक के ऊपर काम कीजिए तो आपकी साउंड की क्लियरिटी बढ़िया रहेगी। अगर कुछ गलती है, कुछ कमजोरी भी है, तो अभी आपको सुधार पाएंगे, लेकिन आप फीडबैक को प्रायोरिटी दीजिए। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जिनके लिए शो कर रहे हैं, अगर उनको ही शो पसंद नहीं आया तो कोई मतलब नहीं बनता आपके करने का। इसलिए आप उनसे पूछिए कि उनको शो कैसे लगा, उनको उसमें क्या चाहिए, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, आप उनकी पसंद देखिए, क्योंकि शो आप उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं है। तो अपने को जैसा पसंद है, जैसे अपने को लग रहा है कि हाई बेस मतलब बहुत बेस, तो उतना कर दिए, मतलब ऐसे नहीं होता है। वॉइस की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हमने इसलिए बनाई थी खाली कि हमारे जो टेक्नीशियंस भाई है, जो उनका लॉस होता है, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि ये एम्पलीफायर्स टेक्नीशियंस बात और है, लेकिन हालांकि जो लोग डीजे वाले मंडे वाले हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि खुद ही टेक्नीशियन बन जाते हैं। उनको पता है भाई हाँ इधर तो तकलीफ है, चलो फोटो दिखाया, नया बोर्ड लेके आओ, हम लोग डाल देते हैं, कनेक्टर देखते हैं, कलर कलर मैच कर देते हैं, जबकि उन्हें टेक्निकली बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसा करके चीज़ें बिगाड़ने से अच्छा है एक प्रॉपर टेक्नीशियन जो प्रोफेशनल रहेगा, आप उसको दीजिए। और चारों की मुर्गी मारने का मसाला मत कीजिए,
बस यही संदेश के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ, और नीचे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि ऑपरेटर्स को ट्रबल शूटिंग है, जैसे कि 3 चैनल, 5 चैनल, 10 चैनल के मिक्सर्स आप 12 चैनल के यूज़ करते हो, जो डीजे वाले हैं, म्यूजिक सिस्टम वाले, उनका मिक्सर अलग होता है और जो लाइव शो करते हैं उनका मिक्सर अलग होता है। बहुत बार ऐसे देखने में आया है कि जो डीजे ऑपरेटर जो होते हैं, जो गाड़ी पे या बेस टॉप वगैरह लगाते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है लाइव शो के टाइम पे। जो लाइव शो का मिक्सर है उसको ऑपरेट करने में, उसका ट्रबल शूटिंग, उसका सेटिंग करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि दोस्तों सच है कि थोड़ा उसमें ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हमें म्यूज़िक की हर रिदम की नॉलेज होनी चाहिए, हम तो ही उस मिक्सर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत अगर आती है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो बोल सकते हैं। और आपको ऑडियो एम्पलीफायर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए हो, कुछ भी एक्सपीरियंस जानना हो आपको, या फिर जैसे कुछ भी हेल्प चाहिए हो टेक्निकल, तो हम आपके साथ हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों हाल ही में एक ऐसी प्रॉब्लम और एक आई थी जिसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की एम्पलीफायर एग्जैक्टली एम्पलीफायर है क्या, क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को एम्पलीफायर बोल कहने से ऐसा आता है उनके दिमाग में कि एम्पलीफायर मीन्स पावर है, ऑडियो एम्पलीफायर्स। लेकिन एम्पलीफायर्स कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे हमारे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए, हम आपको जल्द कांटेक्ट करेंगे और एक बेहतरीन एम्पलीफायर के ऊपर बेसिक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।